सो सभी साथियों को नमस्कार। आज का ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पिछले वर्ष द्वारा पूछा गया सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पेपर को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं भली भांति, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बिहार पुलिस में आते हैं। तो वीडियो में बने रहें और हम चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं सामान्य विज्ञान को, जीके जीएस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो 61 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में है अरक्ता, बी में स्कर्वी, सी में है बेरी और डी में है रतौंधी। तो कौन सा आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आप कमेंट करके हम सूचित बता सकते हैं। तो 61 नंबर का आंसर होगा अरक्ता। सॉरी, इसको हटा देते हैं। 61 नंबर का आंसर होगा अरक्ता। तो साथियों चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। उड़न मीन, चढ़ने वाली मीन, फुलकुश मीन, रजत मीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कौन सा होगा। 62 में निम्नलिखित में कौन सी चढ़ने वाली कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रजत मीन। जी साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रजत मीन। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में हम देखते हैं 3 नंबर में क्या है साथियों। 3 नंबर में है कि फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है दोस्तों, 63 नंबर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। ये क्वेश्चन को आप VVI में ले लीजिए, क्योंकि देख के ही लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ जी था। VVI क्वेश्चन को आप ये ले सकते हैं। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा आपका डी नंबर, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हो गया मीथेन CH4, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो आपको केमिस्ट्री की जानकारी होगी। तो अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 में। तो यहाँ पर बोल रहा है मरुदिभिद अनुकूल में पत्तियों रूपांतर हो जाती हैं। यानी कि मरुदु कुछ अभिक्रिया है दोस्तों। अब ये लग रहा है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो और अच्छी बात है, क्योंकि टाइप बाई टाइप चेंज करते क्वेश्चन सेट किया है अच्छी तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा सूल में। सूल शायद कोई वृक्ष का नाम होगा, तो उसमें ये क्रिया होती है और पत्तियों में रूपांतरित होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। तो शीत निष्क्रियता पाई जाती है। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि प्राइमेटस में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 66 नंबर की ओर। फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है साथियों, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेजफुल क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है, फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो फेफड़ा जो होता है फूलता है कब, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, जिससे कि अकबकाया जाता है आदमी, उस समय पृष्ठ क्षेत्रफल फेफड़ा जितना फूलना चाहिए उससे ज़्यादा फूल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रक्तवाहिनियों द्वारा। मतलब नहीं बोला जाता कि BP आदमी का हाई हो रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 67 नंबर की ओर। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट ही है, मजाक में मत लीजिएगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो आप लोगों ने अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर से, इस चैप्टर का आप लोग नाम कमेंट कीजिए, तब ना जानते हैं, तब हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 67 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री में। किस में होगा, अर्धसूत्री में। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है पाचक ग्रंथियाँ नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 68 नंबर का ए नंबर, गुर्दा एवं फुफ्फुस में। गुर्दा एवं क्या साथियों, फुफ्फुस में। गुर्दा एवं फुफ्फुस में, कलर हम बदल लेते हैं, गुर्दा एवं फुफ्फुस में ये नंबर हो जाएगा आंसर। तो आगे चलिए बताते हैं आप लोग को। फुफ्फुस हो गया। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। किनसे जुड़े होते हैं, ऑप्शन पढ़िए। एक हाइड्रोजन बंधन द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा, और इधर नीचे आइए, इसका किधर चला गया, 3 हाइड्रोजन बंधन द्वारा या 4 हाइड्रोजन बंधन द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 69 नंबर का गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 बंधन द्वारा होते हैं। यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर साथियों। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। 69 के 70 की बात करते हैं। मेढक को क्या साथियों, मेढक को टेढ़ोपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मेढक को टेढ़ोपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा बिहार पुलिस का। देखिए साथियों नज़दीक समय आ रहा है, तो ध्यान देते रहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एमोनोटेलिक। काफ़ी टफ क्वेश्चन नज़र आ रहा है साथियों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया फिजिक्स का क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, किससे मिलती है? आप ये फिजिक्स का चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो आपने 12 में भी इसको पढ़ा होगा और कंपटीशन में भी अगर कहीं फिजिक्स की क्लास करते होंगे तो पढ़े होंगे आपने। इसका ए नंबर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं नियम से। ठीक है साथियों, तो आगे चलिए हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा? अवतल लेंस के गुण को अगर आप जानते होंगे तो आप बता दीजिएगा, वरना आप नहीं बता पाइएगा। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा, सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है? सीधा। तो आगे हम चलिए बढ़ते नीचे की ओर। तो F बराबर R/2 मान है, तो इसका मान क्या होता है? किसका मान है आप लोग बताइए? 73 नंबर का। 73 नंबर में क्या क्या है? सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं है। सिर्फ अवतल, बी नंबर है सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेरे ख्याल से सी होगा। आप लोग बताइए क्या होगा? हमको तो सी नंबर लग रहा है, इसमें कंफर्म श्योर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वो अपने साथ ले जाते हैं, क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे जब चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ले जाती है ऊर्जा। ध्वनि के साथ क्या जाएगा? ऊर्जा ही जाएगा। जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चा बता देगा आज के डेट में, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हो चुका है। संवेग संरक्षण इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, संवेग संरक्षण। ठीक है साथियों, चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है। एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और तो परावर्तित किरण किधर होगी? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो ये फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, फोकस से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन नंबर है 77। कितना है? 77। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दूर नहीं जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ये सब तो मतलब माइंड में सेट करके इस क्वेश्चन को याद रखना होगा साथियों, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है। 77 नंबर। 77 नंबर का आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर, 2B। ये आप लोग याद रखिएगा मन में, क्योंकि इसमें रटने की चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। ये देखिए 79 नंबर जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर किस लेंस की क्षमता 0.5 डी है, मतलब डायोप्टर है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 75 नंबर इधर चला गया, देखिए कहाँ कहाँ चला जाता है। 69 हो गया।